8,192 में 2 चौक 8, न जाने की 0, 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो एकम 2, न 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 जाएगा 32, 32 जाएगा 16 बार, 2 से 16 जाएगा 8 बार, फिर 2 से 8 जाएगा 4 बार, फिर 2 से 2 जाएगा 4 जाएगा 2 बार, और 2 से 2 जाएगा 1 बार। अब क्योंकि ये भागफल पूर्ण घन बनाने के लिए बोल रहा है तो 3 3 के ट्रिपलेट्स बनाएंगे गुणनखंड के, और ये 2 के गुणनखंड ट्रिपलेट्स बन गए, ये 2 अकेला रह गया, तो यही वह संख्या। देखिए अब करेंगे सवाल नंबर 2। वर्गमूल 27 -9/3 -1/9 प्लस घनमूल है ये 1/27, इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम वर्गमूल 27 को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसके टुकड़े करें 9 तिया 27, और ऐसे ही जो है हम इस 9 को लिख लेंगे वर्गमूल 9 गुना वर्गमूल 9 -1 इसका वर्गमूल होता है 3, प्लस 1 इसका घनमूल होता है 3, ये सेम ये यहीं कट गए। 9 का वर्गमूल 3 है, इसलिए ये बाहर आ गया, यहाँ रह गया 3 वर्गमूल 3। अब यहाँ इसका 9 का वर्गमूल 3 है, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और बटे में वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, इसको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब करेंगे सवाल नंबर 3। 997 का घन, तो 997 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये हम जानते हैं a-b का होल क्यूब बराबर होता है a³ -b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a-b, तो ये हो जाएगा 1000 -3 का घन बराबर 1000 का क्यूब -3 का क्यूब -3 गुना 1000 गुना 3, और ब्रैकेट में 1000 -3। अब ये 1000 का घन हो जाएगा, इसमें 3 जीरो या 9 जीरो हो जाएंगे, -3 का घन हो जाएगा 27, और ये 3 3 9 1000, और ये 1000 -3। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, -27 की गुणा इससे हो जाएगी, तो इसमें 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, ये हो गया 9। अब ये 9 दिया 27,000। अब ये देखिए, ये और ये दोनों, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, ये और ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 2 7 0 0 0, और इसमें ये दोनों जब जाएंगे क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, इसमें जो है 1 के बाद 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 ये। अब इसमें से इसे घटा देंगे, 1 2 3 4,
और ये 5 6 7 8 9, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, और एक साथ वही है, ये अगर 9 1 2 3 4, गलती ना हो इसलिए हमने इसे ऊपर नीचे 10 में 7 गए 3, और 9 9 में से 2 गए 7, और ये 9 का 9, और ये 6, और यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9, और यहाँ, तो आपका आंसर आ गया बी। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, तो खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में तार की कितनी आवश्यकता होगी। तो देखिए, खेत का क्षेत्रफल से वर्गाकार खेत की भुजा निकल जाएगी, और जब भुजा निकल जाएगी तो बाड़ लगाने में तार यानी उसका परिमाप निकाल लेंगे। तो इसके लिए जो है क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, भुजा का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल, इसलिए भुजा क्या होगी, भुजा होगी क्षेत्रफल का वर्गमूल, क्षेत्रफल का वर्गमूल, क्षेत्रफल का वर्गमूल आ गया 4 मीटर। जब भुजा 4 मीटर आ गई तो परिमाप आ जाएगा 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 4 बराबर 4 चौक 16 मीटर, ही आंसर है। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, माना वह संख्या एक्स है, उसका 3 गुना, उसके वर्ग का 3 गुना 192 के बराबर है, तो इसे सरल कर लो, ये आंसर आ जाएगा 3, या इसके गुणा में या भाग में जाएगा, 3 3 3 3 18, और 3 चौक 12, 64 आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर आ गया ±8। ये इसका मतलब ये मैंने बताया कि एक्स बराबर आ गया वर्गमूल 64, और वर्गमूल 64 का मान होता है ±8, तो इसका आंसर ये सही है। ये समझ, एक आयताकार पारक का क्षेत्रफल इतना है, इतने वर्ग मीटर है, उसकी एक भुजा इतनी है x+3, तो दूसरी क्या होगी। देखिए, आयताकार पारक मान लो एक भुजा उसकी लंबाई है और दूसरी उसकी चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत का। अब यहाँ पर मान लो इसकी लंबाई x+3 दे रखी है, और हमें चौड़ाई पता नहीं है, क्षेत्रफल दे रखा 5x² + 17x + 6, यहाँ हम इसके गुणनखंड करेंगे 5x² + 17x + 6 के, तो 5 और 6 के मल्टीप्लाई करके 30, और जोड़ के इसका 17 आना चाहिए। तो ए और बी के 2 टुकड़े करो ऐसे, तो ए और बी के 2 टुकड़े हो जाएंगे 5 पर 15 दूनी 30, तो 17x को हम लिखेंगे 15x + 2x, और यहाँ पर 5x कॉमन आ गया, यहाँ बचा है x+3, और यहाँ 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा है x+3। अब इन दोनों में x+3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 5x + 2, और यहाँ पर x+3 और गुना चौड़ाई है ये, तो चौड़ाई बराबर क्या आ गया, चौड़ाई बराबर होगा x+3 5x + 2, और ये वाला जो x+3 है गुणा में बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा, तो भाग में आ गया, नीचे x+3 से x+3 कैंसिल हो गया, ये आ गया इसका आंसर। माना अंश x है और हर y है, तो पहली शर्त से x भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, तो हर में एक जोड़ने पर y 1/2 हो जाती है, तो इससे हम बनाएंगे समीकरण, ये हो जाएगा 2x बराबर y+1, इस y को इधर ले आओ, ये हो गया, ये बन गया समीकरण 1। समीकरण 2 बनाने के लिए दिखाई, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो x+1
बटे में वाई, तो वाई 1 हो जाती है। तो अब यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x+1 बराबर वाई, और वाई को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, तो वाई भी माइनस का हो जाएगा, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में भी वाई माइनस का 1 है, यहाँ भी वाई माइनस का 1 है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2x-1 बराबर 1, x माइनस वाई बराबर -1। अब घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का वाई से प्लस का वाई करेगा, 2x माइनस एक्स बराबर आ जाएगा x, और ये एक प्लस का और ये भी प्लस का, ये हो गया 2। तो x बराबर 2 समीकरण में रखने पर x माइनस वाई बराबर -1, तो x बराबर 2 माइनस वाई बराबर -1, 2 1 को इधर ले आओ, वाई को उधर ले जाओ, तो 1 प्लस का हो गया, वाई उधर चला गया, तो इससे हमें मिल गया वाई बराबर 3। तो हमारी भिन्न हो गई अंश बटे हर, अंश हमारा आया 2 और हर आया 3, अंश हमारा आया 2 और हर हमारा आया 3, तो आंसर हो गया 2/3। अब करेंगे सवाल नंबर 8। 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो ये अपना आ जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 20 रुपया 2 साल का ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से a बराबर p×1 + r/100 की पावर n। तो इस 100 रुपये का 1 + 10% की दर से 2 वर्ष का, 1 0 से 1 0 कट गई हुए 10 और 1 11, ये हो गया 100 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ये 100 कट गया, इससे ही आ गया 100, 11 11 में 121। तो ये मिश्रधन है। क्या है ये मिश्रधन। तो ब्याज कितना है, ब्याज आएगा 121 - 100 यानी 21 रुपया, और इसका ब्याज आया 20 रुपया, या 21 रुपया, तो अंश इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1 रुपया। तो ये ऑप्शन इसका पहला सही है। चक्र चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है। यदि कोण D का मान 110 डिग्री है तो एंगल CBE का मान क्या होगा। इस वाले एंगल का मान पूछ रहा है ये। अगर कोण D और कोण B को जोड़ने पर कितनी ADC प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यह सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब इसी तरह से एंगल ABC प्लस एंगल CBE बराबर भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म है। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा बनती है। तो इससे हमें पता चला कि एंगल ABC यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन दोनों में एक बार इसे जोड़ा तो 180, एक बार इसे जोड़ा तो भी 180 आ रहा है, यानी कि एंगल ADC बराबर एंगल CBE। तो एंगल ADC का मान कितना है, एंगल ADC का मान कितना है, एंगल ADC का मान दे रखा है 110, तो ये इसका आंसर है। एंगल CBE का मान भी 110 डिग्री होगा। इस वाले चित्र में एक केंद्र O वृत्त का केंद्र है, और OP और OQ इसकी त्रिज्याएं हैं। ये OP है, ये OQ है, ये इसकी त्रिज्याएं हैं, और ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी स्पर्श रेखा।
तो वो पूछ रहा है इस एंगल का क्या मान होगा। अरे ये आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज बन गया है, पी ओ क्यू टी। तो चतुर्भुज बन गया है पी ओ क्यू टी। इसमें एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी बराबर हो गया 360 डिग्री। तो पी हो गया 90 डिग्री, क्यू हो गया 120 डिग्री, सॉरी ओ हो गया 120, और क्यू भी हो गया 90 डिग्री। एंगल टी हमें पता नहीं है, इन तीनों का जोड़ करो, 90 90 180 और 120 हो गया 300। तो एंगल टी बराबर हो गया 360 माइनस 300 यानी 60 डिग्री। आंसर आ गया 60 डिग्री। किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? तो आधार की परिधि बराबर दे रखा है 2 पाई r होता है परिधि का फार्मूला। ये दे रखा है 528 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लेंगे और यहाँ से r का मान भी निकाल लेंगे। तो r बराबर हो जाएगा 528 और ये 2 गुना पाई। अब यहाँ रख देंगे 528/2 गुना 22 बट्टे में 7 है, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ इसके सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, 100 से भाग कर देंगे, मीटर बन जाएंगे। अब से काटेंगे, 11 2 एकम 2 2 एकम 2, इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 11 से काटेंगे। अब 11 दूनी 22 बच गई, तो 4 11 चौक 44, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये हो गया 12 और ये आएगा 12 सत्ते 84 बटे में 100 मीटर। हम निकालेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई r²h। तो पाई इंटू r², r कितना है 84/100, 84/100 गुणा h का मान 2। अब इसको सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, 7 से इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बस। अब यहाँ ऊपर जो भी है इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 22 दूनी 44, 44 की 12 से मल्टीप्लाई, 44 गुना 12, ये हो गया 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 और 4 52, 528। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 84, तो 84 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, 32 का 2 हासिल को 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल को 1, 4 पंजे 20 और 1 21। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 का 4 हासिल को 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हासिल को 2, 8 पंजे 40, 2 42। तो ये हमारा आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 4, 44 352, 44 352। इसको हम भाग करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 4.4352 वर्ग मीटर घन मीटर।